मेरा नाम है अनवारुल्लाह। इस व्लॉग के पहले हिस्से में मैं आपको नरेशन के ज़रिए उसकी हिस्ट्री बताता हूँ और अगले हिस्से में उसको वीडियो के ज़रिए एक्सप्लोर करता हूँ। तो इसी कड़ी में आज का मेरा व्लॉग है पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिलसिले में, चूँकि 14 नवंबर या चिल्ड्रंस डे सिलसिले में हमने ये व्लॉग बनाया है। इस व्लॉग को आखिर तक देखिएगा। आपको कई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेंगी जवाहरलाल नेहरू के बारे में जिन्हें आप पहले नहीं जानते थे। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये ब्लॉग जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर आज़म बने थे। वो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी तहरीक आज़ादी में या हिंदुस्तान की सियासत में एक अहम किरदार रहे थे। वो गांधी जी के असिस्टेंट के तौर पर भी काम करते थे और तहरीक आज़ादी के एक अहम लीडर भी माने जाते थे। और मुल्क की आज़ादी के बाद 1964 में जब उनकी वफात हुई थी, उस वक्त तक वो मुल्क की खिदमत करते रहे थे, जो आखिर तक हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए लड़ते रहे थे। क्योंकि उनका ताल्लुक ब्राह्मण खानदान से था, इसलिए उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को हिंदुस्तान का जदीद रहनुमा या उन्हें जदीद या कहना चाहिए कि उन्हें क्रिएटर माना जाता है, जो मॉडर्न इंडिया के क्रिएटर भी कहे जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू की पैदाइश 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से कुछ ज्यादा ही प्यार था, इसीलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के वालिद, जिनका नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था, जिनका वक्फा 1861 से 1931 तक रहा था, जो अपने वक्त के एक रईस बैरिस्टर कहे जाते थे। वो तहरीक आज़ादी के वक्त में 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर मुंतखब किए गए थे। और पंडित मोतीलाल नेहरू कश्मीर के ब्राह्मण तबके से ताल्लुक रखते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की वालदा, जिनका नाम स्वरूप रानी थुस्सू था और जिनका वक्फा 1868 से लेकर के 1938 तक रहा था। ये स्वरूप रानी थुस्सू पंडित मोतीलाल नेहरू की दूसरी बीवी थी, जो लाहौर के एक महजब ब्राह्मण खानदान से थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 भाई बहन थे, जिसमें ये सबसे बड़े थे और इनकी 2 इनसे छोटी बहनें थीं। उनकी पहली बीवी की वफात बच्चे की विलादत के वक्त हो गई थी। उनकी छोटी बहन कृष्णा हटी सिंह, जो एक कलमकार थी, उन्होंने अपने भाई पर यानी जवाहरलाल नेहरू पर एक किताब लिखी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो बड़ी बहन थी, जिनका नाम विजय लक्ष्मी पंडित था, वो उस वक्त यूएनओ की पहली खवातीन सदर मुंतखब हुई थी। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हैरो से और आगे की पढ़ाई ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन से मुकम्मल की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आला इदारों में तालीम हासिल की थी। इंग्लैंड में उन्होंने तकरीबन 7 साल गुजारे थे। इसके बाद उन्होंने लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पूरी की थी। 1912 में पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान वापस आ गए थे और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। 1916 में उनकी शादी कमला नेहरू से हो गई थी। उन 7 सालों में उन्होंने वहां पर फोबियन सोशलिज्म और आयरिश सोशलिज्म के बीच में एक नजरिया डेवलप किया था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात गांधी जी से हुई है, तो उस वक्त गांधी जी रोलेट एक्ट के खिलाफ तहरीक चला रहे थे। सियासत में उन्होंने अपना पहला कदम 1919 में रखा था और 1917 में जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग में शामिल हो गए थे। 1926 से 28 तक नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में एज ए जनरल सेक्रेटरी अपनी खिदमात दी थी। उसके बाद 1928-29 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सालाना सेशन था, वो नेहरू जी की क़यादत में शुरू किया गया था। नेहरू गांधी जी के डिसओबीडिएंट एक्ट से काफी मुतासिर थे, जबकि पंडित मोतीलाल नेहरू और दूसरे लीडरान मुल्क में ऑटोनोमस हुकूमत चाहते थे। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मुकम्मल आज़ादी की मांग रखी थी और कहा कि ब्रिटेन को हिंदुस्तान को रियासत का दर्जा देने के लिए 2 साल का वक्त दिया जाएगा। इस मसले के हल के लिए गांधी जी ने
बीच का रास्ता निकाला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन हुकूमत को 2 साल की जगह 1 साल का वक्फा देने की बात कही थी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस पूरे मुल्क में तहरीक आज़ादी के लिए एक नेशनल मूवमेंट की शुरुआत करेगी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू सदर मुंतखब किए गए थे। उसके बाद 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को इग्नोर कर दिया था। 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में आजाद हिंदुस्तान का परचम फहराया था। इस अधिवेशन में एक मेमोरेंडम पेश किया गया था जो मुल्क की मुकम्मल आजादी का था। इसी मूवमेंट में 9 अगस्त 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें अहमदनगर जेल में भेज दिया गया था। उसके बाद 15 जून 1945 को उनकी रिहाई हो गई थी। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1912 में पहली बार कांग्रेस ज्वाइन की, तो उसके बाद प्रतापगढ़ में 1920 में उन्होंने पहला किसान मोर्चा बनाया था। नेहरू गांधी जी से बहुत ज्यादा मुतासिर थे। इसके बाद 1930 में उन्हें नमक आंदोलन के खिलाफ गिरफ्तार किया गया था। नमक आंदोलन में गिरफ्तार करने के बाद में पंडित नेहरू को अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया था और इसी अल्मोड़ा जेल में नेहरू ने अपनी बायोग्राफी भी लिखी थी। नेहरू का पंचशील प्रोग्राम बहुत कामयाब माना गया। वो अपनी पूरी जिंदगी में 9 बार जेल गए थे और पूरी दुनिया का टूर किया था, जिसके लिए पूरी दुनिया में उन्हें एक हीरो की तरह से जाना जाता था। पंडित नेहरू की वफात के बाद राधा किशन ने कहा था कि वो एक अजीमुशान शख्सियत थे। नेहरू हिंदुस्तान में सभी मज़ाहब के बीच एक इंटीग्रेशन यानी इत्तेहाद के लिए बहुत फिक्रमंद रहते थे। हिंदुस्तान हुकूमत ने 1954 में उन्हें भारत रत्न की एजाज से नवाजा था। वो आज़ादी के पहले बनी इंडियन गवर्नमेंट और आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद मुल्क के पहले वजीर आज़म मुंतखब किए गए थे। वो एक ऐसे सियासतदान थे जिनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। 1962 के बाद नेहरू की सेहत में गिरावट आने लगी थी और कुछ हिस्टोरियन का मानना था कि उस वक्त इंडिया और चाइना के कन्फ्लिक्शन की वजह से वो डिप्रेशन में आ गए थे। अपनी वफात के वक्त तक वो मुल्क के वजीर आजम ही थे। 27 मई 1964 को उनका इंतकाल हो गया था। 26 मई 1964 को जब वो देहरादून से वापस आए तो उनकी सेहत काफी बेहतर हो गई थी और वो काफी अच्छा महसूस कर रहे थे। नेहरू की सेहत ठीक नहीं थी, इसलिए वो कुछ समय के लिए देहरादून चले गए थे ताकि आबे हवा चेंज हो जाए। जब वो सुबह उठे तो पहले बाथरूम गए। बाथरूम से आने के बाद उन्होंने अपनी पीठ में कुछ दर्द महसूस की और सुबह 6:30 बजे तक उन्होंने आराम से रात गुजारी। हमेशा की तरह तकरीबन 2 बजे वो लेटने चले गए। जैसे ही वो डॉक्टर से बात कर चुके, तभी वो अचानक जमीन पर गिर पड़े। इस दर्द की इत्तला उन्होंने अपने प्राइवेट डॉक्टर या फैमिली डॉक्टर को फौरन दी। उनकी मौत की वजह दिल का दौरा बताया गया था और दोपहर के बाद वो मौत तक बेहोश ही रहे। तो ये थी पूरी कहानी या पूरी दास्तान जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में थी। ये व्लॉग मेरा यहीं पर खत्म होता है। आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट बॉक्स में जा करके और आपको ये व्लॉग जैसा भी लगा है उसमें कमेंट जरूर दिया करें, जिससे हमारी हौसला अफजाई हो और नेक्स्ट व्लॉग में मैं कुछ इस्लाह भी कर सकूं। ये व्लॉग आपको कैसा लगा, इसको लाइक करें और अपने तमाम जानने वालों को शेयर करें और अगर आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरा पूरा व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।